फिर से आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। तो कल हम लोगों ने आर्टिकल के बारे में कुछ चर्चा किया था और कुछ बेसिक जानकारी हम लोगों ने ली थी। तो चलिए इससे आगे हम लोग आज की क्लास देखते हैं। तो कल का पहले कुछ रिवीजन कर लेते हैं। तो आर्टिकल किसको क्या कहा जाता है? ए, एन और द, इसको आर्टिकल कहा जाता है। जैसे ए का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है, जैसे दिस इज ए काऊ। तो ये काऊ क्या है? नाउन है। तो नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग सही है। उसी प्रकार हम लोगों ने देखा था दिस इज ए बॉय, यह एक लड़का है। तो काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है वो, जिसे दिस इज ब्रेव बॉय। तो यह एक बहादुर लड़का है, लेकिन यहाँ पे नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे ब्रेव से पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा, यानी कि दिस इज ए ब्रेव बॉय, यह एक बहादुर लड़का है। तो बॉय क्या हो गया? ये नाउन हो गया। ब्रेव एडजेक्टिव, और ये क्या है? आर्टिकल। तो हम लोगों ने देखा था कि नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव आए तो उससे पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। और उसी प्रकार हम लोगों ने देखा था ही इज ए वेरी गुड मैन। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि एडजेक्टिव के पहले अगर एडवर्ब हो तो उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। मैन क्या है? मैन नाउन है। नाउन से पहले गुड क्या है? गुड यानी कि मैन की विशेषता बता रहा है, यानी कि मैन आदमी, कैसा आदमी? अच्छा आदमी। तो अच्छा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव से पहले यहाँ पे वेरी लगा हुआ है, यानी गुड से पहले वेरी। तो एडवर्ब का क्या काम है? कितना गुड है, मतलब कितना है? बहुत ज़्यादा, वेरी गुड। तो ये क्या है? एडवर्ब है। और उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि नाउन से पहले तो आर्टिकल का प्रयोग होता ही है। जैसे कि यहाँ पे देखे थे दिस इज ए बुक। तो यहाँ पे ए का प्रयोग जो है नाउन से पहले हुआ है। यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले हुआ है। नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव आए तो उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा ही इज ए वेरी गुड मैन। तो यहाँ एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आया है, तो एडवर्ब से पहले आर्टिकल का प्रयोग हुआ। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि व्यंजन ध्वनि, व्यंजन ध्वनि, व्यंजन ध्वनि से अगर कोई वाक्य, यानी कोई जो वाक्य है वो शुरू होता है तो उसके पहले हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। स्वर ध्वनि अगर रहता है, वाक्य का पहला अक्षर अगर स्वर ध्वनि है जो काउंटेबल हो तो उसके पहले एन का प्रयोग होता है। जैसे कि एन एमएलए, ए डॉक्टर। तो इस तरह से ए और एन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि स्वर ध्वनि रहेगा तो एन का प्रयोग। स्वर ध्वनि कौन है? ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये सभी स्वर ध्वनि है। बाकी सब कॉन्सोनेंट। आर्टिकल का प्रयोग नाउन से पहले होता है। जैसे दिस इज ए काऊ। उससे आगे हम लोग देखेंगे कि WH क्वेश्चन अगर रहे वाक्य में, WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन मतलब व्हाट से क्वेश्चन शुरू हो जाए, व्हाट रहे। जैसे इसका उदाहरण है व्हाट
ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो वाट अगर क्वेश्चन में आए तो उसके बाद हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ब्यूटीफुल, वाट ए ब्यूटीफुल गर्ल। गर्ल यहाँ पे क्या है? गर्ल यहाँ पे नाउन है। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के पहले ऐसे भी आर्टिकल का प्रयोग होगा। अगर वाट लगा हुआ है तो उसके बाद भी आर्टिकल का प्रयोग होगा। वाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, वाट ए हैंडसम मैन। क्या सुंदर लड़की है, क्या सुंदर लड़का है। तो उसके पहले बाद भी आर्टिकल का प्रयोग कर देंगे। वाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, वाट ए हैंडसम मैन। तो वाट ए ग्रैंड बिल्डिंग, वाट ए ग्रैंड बिल्डिंग। क्या भव्य भवन है, या तो कितना क्या सुंदर भवन है, कितना सुंदर भवन है। वाट ए ग्रैंड बिल्डिंग, वाट ए ब्यूटीफुल मैन। तो ऐसे भी हम लोग ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो आर्टिकल का प्रयोग हम इस संदर्भ में करेंगे जब प्रति वस्तु या प्रति माह के संदर्भ में ए या एन का प्रयोग करेंगे। आई अर्न 20,000 ए मंथ। प्रत्येक महीने कितने की कमाई है मेरी? 20,000 इन मंथ। एक मंथ में 20,000। तो कुछ विशेष फ्रेजेज हैं, कुछ विशेष फ्रेजेज हैं जिसमें कि ए आई एन का प्रयोग होता है। जैसे इन ए फिक्स, इन ए हरी, जल्दी करो। इन ए नट सेल, मेक ए नॉइज, शोरगुल मत करो। मेक ए फुट, टेक एन इंटरेस्ट इन। तो इसके साथ ये फ्रेज है, इसके साथ हमेशा आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। एट ए लूज, ए पिट्टी, टेल ए लाई, झूठ मत बोलो। तो नेवर टेल ए लाई मतलब कि कभी भी झूठ मत बोलो। नेवर टेल ए लाई ये फ्रेज है, इसके साथ हमेशा आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। ये फिक्स है, इसके साथ बीच में कोई और नहीं आ सकता। डू नॉट मेक ए नॉइज, शोरगुल मत करो। डू नॉट मेक ए नॉइज। 12 इंचेज यानी कि 12 इंचेज मेक ए फूड। 12 इंच को इन ए हरी, इन ए नट सेल, मेक ए फूड, टेक एन इंटरेस्ट इन। ए पिट्टी, एट ए लूज, टेल ए लाई। तो इसके साथ ये फ्रेज है, इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग ए एन का प्रयोग होता है। यहाँ पे देखते हैं कि हाल्फ और फ्रैक्शन के पूर्व भी ए का प्रयोग, आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। जैसे 3.5 किलो मतलब 3 किलो प्लस हाफ किलो, तो 3 एंड ए हाफ किलो। 3 एंड ए आर्टिकल यहाँ पे प्रयोग हुआ है। तो हाल्फ या फ्रैक्शन के पूर्व भी ए का प्रयोग करेंगे, यानी कि आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। शी हैज टू रन हाल्फ ए किलो, हाफ ए किलो एवरी डे, यानी कि हाल्फ ए किलो वह प्रत्येक दिन दौड़ा करती है आधा किलोमीटर, हाफ ए माइल, हाफ माइल। और 2.1/4 मिनट यानी कि 2.25 मीटर को क्या लिखेंगे? 2 एंड ए क्वार्टर, यानी कि 1/4 को क्वार्टर लिखते हैं मीटर, यानी कि 2.25 मीटर को 2 एंड ए क्वार्टर मीटर। उसी तरह 5.5 मीटर यानी 5 एंड ए हाफ मीटर। उसी प्रकार अगर 3.25 मीटर को क्या लिखेंगे? 3 एंड ए क्वार्टर मीटर, यानी कि 1/4 को क्वार्टर लिखेंगे
और आधा रहेगा तो हाफ लिखेंगे, ठीक है। तो सी हैज़ टू रन हाफ ए मीटर एवरी डे और 2 and a quarter मीटर, यानी कि आर्टिकल का प्रयोग इसमें फ्रैक्शन में किया जाता है, फ्रैक्शन रहे या तो हाफ रहे, तो यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। हैं कुछ फ्रेज हैं जिसके साथ कोई भी आर्टिकल प्रयोग नहीं होता है। कौन कौन से फ्रेज हैं जिसके साथ कोई भी आर्टिकल प्रयोग नहीं होता है? जैसे बाई, कार या बस। आई गो टू कॉलेज बाई ए बस, यहाँ पे ये गलत है, तभी ये सही होगा। आर्टिकल यहाँ पे प्रयोग नहीं होगा। आई गो टू कॉलेज बाई बस होगा सिर्फ। आई एम एट ए होम, यहाँ पे ए प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ होम होगा। आई एम एट होम होगा। आई गो टू कॉलेज, तो बाई कार बस एट लास्ट बाई मिस्टेक, बाई ए मिस्टेक यहाँ पे नहीं होगा। टू टेक हर्ट, टू टेक ए हर्ट यहाँ पे नहीं होगा। सेट ऑन ए फायर नहीं होगा, यहाँ पे ए नहीं होगा, सेट ऑन फायर होगा। टू टेक ए हर्ट, टू टेक हर्ट होगा। इन डेंजर होगा, इन ए डेंजर नहीं होगा, यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं होगा। तो इसी प्रकार टू गिव ईयर, टू गिव ए ईयर नहीं होगा। एट ए होम नहीं होगा, यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं होगा। तो कुछ फ्रेज हैं जिसके साथ कोई भी आर्टिकल प्रयोग नहीं होता है, जैसे बाई कार, आई गो टू कॉलेज, बाई बस, बाई ए बस नहीं होगा। तो कुछ आर्टिकल हैं जिसके अनकाउंटेबल नाउन होने पे, यानी अनकाउंटेबल नाउन जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं, उसके पूर्व ए आई एन का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। जैसे एडवाइस यानी कि सलाह, लॉगेज, बैगेज, न्यूज, प्रोग्रेस, सीनरी, पोएट्री, इसके साथ कोई भी आर्टिकल ए आई एन का प्रयोग नहीं हम कर सकते हैं। जैसे ही गेव मी एन एडवाइस, तो ये बात गलत हो जाएगा, ये सेंटेंस क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हम जो अनकाउंटेबल नाउन है एडवाइस, उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार आई विल बाई ए फर्नीचर टुडे, फर्नीचर जो है अनकाउंटेबल नाउन है, उसके पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी अनकाउंटेबल नाउन होगा, जो भी, उसके पहले हम ए आई एन का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे एडवाइस, सलाह, लॉगेज, बैगेज, न्यूज, प्रोग्रेस, सीनरी, पोएट्री, तो इसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आई विल बाई ए फर्नीचर टुडे, ही गेव मी एन एडवाइस। तो अब हम लोग देखते हैं दा का प्रयोग कहाँ पे करेंगे। तो दा का प्रयोग निश्चित के रूप में किया जाता है जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है, यानी कि दा का प्रयोग नाउन से पहले किया जाता है जो निश्चित है और जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है। जैसे इसका उदाहरण है द मैन इन वाइट शर्ट, द मैन इन वाइट शर्ट इज माई ब्रदर। तो द मैन इन वाइट शर्ट, जो उजला शर्ट पहने हुए है वह मेरा भाई है। उजला जो शर्ट पहने हुए मतलब कि उसकी चर्चा पहले की जा चुकी है। तो द मैन इन वाइट शर्ट इज माई ब्रदर। उसी प्रकार द बॉय स्टैंडिंग नियर द गेट, जो लड़का गेट के नज़दीक खड़ा है, इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। यानी कि दा का प्रयोग हम नाउन से पहले करेंगे और जो कि निश्चित है और जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है। द मैन इन वाइट शर्ट इज माई ब्रदर।